तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप डेट निकालने परीक्षा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात कि लीजिएगा तो क्या उन्हीं चोरों के द्वारा फिर क्वेश्चन आउट कराया जाएगा। बहुत बड़ा मसला है। इसमें बहुत सारे लोगों ने गहना रख के खेत बेच के बीएड कराया था, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को, खुद को उन लोगों ने बीएड कराया था। और लगातार परीक्षा लेने के क्रम में, गुंडागर्दी वाला परीक्षा लेने के क्रम में ये लोग का एज खत्म हो गया। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दीजिए जब चोर पकड़ा रहा है, चोर का सीट खाली हो रहा है, बहुत सारा चोर भाग जा रहा है, तो सीटवा का हो गया। और एक बात मैं बताऊंगा कि कोचिंग वाले पर गहरी और पैनी नजर रखिए। तो आप पर भी नजर रखा जाए। अरे हम पर तो ऐसे भी रखता है सब, लेकिन कोचिंग वाले पर नजर रखिए क्योंकि कोचिंग वाले ये काम कराते हैं। मैं 94 से जानता हूँ। दुश्मन बन जाएंगे सबके, बार बार आप कोचिंग वाले को बोलते हैं तो। दुश्मन कौन? मेरा दोस्त है। बजरंग बली छोड़े कोई दोस्त नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि शिक्षक अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है वो हम लगातार आपको दिखाते हैं, और हमारे बगल में जो बैठे हैं वो दरोगा गुरु तो हैं और गुरुओं के गुरु भी हैं, क्योंकि लगातार बेबाक तरीके से यही हैं जो आवाज उठाते हैं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। पूछेंगे जरूर कि टीआरई 3.0 का ये जो डेट का झोल है कि कभी कहते हैं कि इस दिन लेंगे, कभी कहते हैं उस दिन लेंगे, कभी कहते हैं इस दिन, कभी उस दिन, तो ये बताएं कि अब जो डेट आ रहा है, जुलाई का जो डेट आ रहा है, भरोसा आपको है कि इस दिन हो जाएगा, या अभी भी आप सोच रहे हैं कि जुलाई में नहीं होगा, अगस्त में होगा? लेकिन अगस्त में तो 4 का वादा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एस सिद्धार्थ सर जो नए एससीएस है, इनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ कि कांटों का ताज इनको मिला है। कांटों का ताज इसलिए मैं कह रहा हूँ कि शिक्षक बहाली ये बंदर को हुआ घाव के समान है जो चल रहा है। हम पूछ रहे हैं कि परीक्षा का डेट आज निकाल रहे हैं, कल बढ़ा रहे हैं, आज निकाल रहे हैं, कल बढ़ा रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्या हुआ? एज का क्या हुआ? एज रिलैक्सेशन क्या हुआ? आप बोले थे कि टीआर 2 में गुंडागर्दी हुई और स्पष्ट हो गया। टीआर 1 में तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन गुंडागर्दी उसमें भी हुई। टीआर 2 में 100% स्पष्ट हो गया और घड़ा फूट गया टीआर 3 में। तो अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप डेट निकालने परीक्षा लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा। एक बात। दूसरी सबसे बड़ी बात कि लीजिएगा तो क्या उन्हीं चोरों के द्वारा फिर क्वेश्चन आउट कराया जाएगा? क्या साफ सुथरा परीक्षा होगी? नए एससीएस महोदय सर, आपके बारे में तो हम इतना जानते हैं कि आप हाई चप्पल पर सब्जी भी खरीद रहे थे, आपकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। पाठक जी की ईमानदारी पर भी कोई शक नहीं था। पाठक जी मिलते नहीं थे, ये मिल रहे हैं। आप मिल रहे हैं, तो आप मिल रहे हैं तो कम से कम आप एज रिलैक्सेशन वाला प्रॉब्लम सोल्व कर दीजिए। अच्छा, एज रिलैक्सेशन बार बार आप कहते हैं, कमेंट भी लोग कहते हैं, बहुत बड़ा मसला है। आप बहुत बड़ा मसला है। इसमें बहुत सारे लोगों ने गहना रख के खेत बेच के बीएड कराया था, अपनी बेटी को, अपनी वाइफ को, खुद को उन लोगों ने बीएड कराया था। और लगातार परीक्षा लेने के क्रम में, गुंडागर्दी वाला परीक्षा लेने के क्रम में ये लोग का एज खत्म हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में एज रिलैक्सेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और मैं चाहूंगा नए एससीएस साहब से कि आप शुरुआत कर दीजिए। दूसरी बात, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आप दीजिए जब चोर पकड़ा रहा है, चोर का सीट खाली हो रहा है, बहुत सारा चोर भाग जा रहा है, तो सीटवा का हो गया। उस सीटवा के बदले में अच्छा, रिवाइज रिजल्ट, कोई लोग कहते हैं कि रिवाइज रिजल्ट से सही है कि सप्लीमेंट्री ही दे दिया जाए, तो दोनों अलग अलग है कि एक ही है? नहीं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। जो चोर है उसको निकाल के सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, तो रिवाइज में ही क्या वो? हाँ, रिवाइज में आ जाएगा। कि जो लड़के का एक दो मार्क्स घट गया है उसका हो जाएगा, और बाकी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और नहीं, ये दोनों नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम 1 और 2 को कैंसिल कर दीजिए। कैंसिल ही कर दे तो बस आपके यहाँ से जो पढ़ के गया फिर से आएगा आपके पास पढ़ने, तो फिर मेरे पास पढ़ने आवे मत आवे, लेकिन इंसाफ उस सबके साथ हो जाएगा। मैं उस तरह का शिक्षक नहीं हूँ जो आगे चिल्लाता हूँ, एकदम पोज में आगे चिल्लाता हूँ, आ जाओ ये कर दे वो कर दे। अरे कुछ नहीं होगा जब तक ये चोर दलाल बैठा हुआ है सब, उन सब के रहते हुए कुछ नहीं होगा जब तक साफ सुथरा आयोग। आप क्या कह रहे हैं कि 1 और 2 रद्द कर दिया जाए? 1 2 रद्द, और 1 2 में चोर को निकाल के सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, और नहीं तो उसका एक ही उपाय है कि उसको रद्द करके फिर से परीक्षा लीजिए, ताकि अच्छे तो इतना दिन जो सैलरी उठाए, सैलरी वसूल है। जो चोर है उनसे वसूल है, वसूलना भी होगा। हाँ बिल्कुल, जो चोर है उनसे वसूल है और पता लगावे। और एक बात, सरकार इतनी मजबूत है, हमारा साइबर सेल इतना मजबूत है, आर्थिक अपराध इतना मजबूत है, ढिल्लो ईमानदार है, नए हसनैन खान ईमानदार है, उनको पूरा मौका मिले। और एक बात मैं बताऊंगा कि कोचिंग वाले पर गहरी और पैनी नजर रखिए। तो आप पर भी नजर रखा जाए। अरे हम पर तो ऐसे भी रखता है सब,
हम कौन इतना है? आप बोलते हैं तो आप डरते भी होंगे। बजरंग बली को छोड़ किसी के बाप से नहीं डर। कोचिंग वाले आप भी हैं, गुरु आप भी हैं, तो आप पर भी नजर रखा जाएगा। नजर रखे तो कम से कम हमारे बहाने सब पर तो रखे, लेकिन कोचिंग वाले पर नजर रखिए, क्योंकि कोचिंग वाले ये काम कराते हैं। मैं 94 से जानता हूँ। दुश्मन बन जाएंगे सबके, बार बार आप कोचिंग वाले को बोलते हैं तो। दुश्मन कौन? मेरा दोस्त है। बजरंग बली छोड़े कोई दोस्त नहीं है। मतलब बच्चों के लिए जो गलत करेगा वो दुश्मन है। जो गलत करेगा वो हमारा दुश्मन है। और दुश्मन है तो है हिम्मत तो कुछ करके देखे, कबार देंगे धर के। हाँ, खुला चैलेंज दे रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ ना इंसाफी हम बता। सप्लीमेंट्री आपने बोल दिया, 1 और 2 के बारे में आपने बोल दिया। अब ये बताएं कि आरक्षण के लाभ वाले पे बोलिएगा कि चुप हो जाइएगा? क्या नहीं, आरक्षण नहीं, हम उस शर्त पर नहीं बोलेंगे कि बिहार के बच्चों को भी सब जगह आरक्षण अगर देते हैं तो कोई बात नहीं है। बिहार के बच्चों को कहीं आरक्षण नहीं, और दूसरे जगह बच्चों को बिहार में आरक्षण, ये तो डूब मरने की बात है। आयोग को डूब मरना चाहिए। बाहर में दिव्यांग अभ्यर्थी जो है वो भी लाभ उठा लिया आरक्षण का, फिर महिलाएं जो है वो भी उठा ली। और ये वही बोले कि आयोग को डूब मरने की बात है कि हमारे यहाँ खाना बना नहीं और दूसरे के यहाँ खाना हम परोस दिए। तो वही बात हुई कि हमारे यहाँ की बच्चियां, हमारे दिव्यांग बच्चों को कोई आरक्षण मिला नहीं, दूसरी राज्य में उनको आरक्षण मिलेगा नहीं, और दूसरे राज्य का के दिव्यांग को और महिला को हम आरक्षण दे रहे हैं। तो आयोग की 100% निकम्मापनी है, डूब मरने के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इस सिद्धार्थ सबसे उम्मीद लगा रहे हैं कि कुछ अच्छा करे ताकि बच्चों के साथ कल्याण हो सके। मतलब कि आप सीधे बोल रहे हैं कि भैया अगर कल्याण नहीं होता है तो बहुत दिक्कत की बात है। 100% दिक्कत, इससे बड़ी दिक्कत क्या होगा भाई? इससे बड़ी दिक्कत क्या होगी? तो इसका मतलब कि आप जितना भी है जहां खोल दीजिए कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां हिंदुस्तान के तमाम लोगों को आरक्षण दिया जाएगा, भले बिहार के रहे या नहीं, लेकिन बिहार के किसी व्यक्ति को दूसरे जगह आरक्षण नहीं। गेस्ट टीचर लोग के भी एंट्री हो गया TRE 3 में। गेस्ट टीचर का एंट्री होना लाजमी था, इसलिए 5 मार्क्स लाजमी था कि नहीं? 5 मार्क्स हाँ लाजमी था, इसलिए बेचारे पढ़ा रहे थे। आप पढ़ा रहे थे, उसी आधार पर शादी ब्याह भी हो गया, बाल बच्चा भी हो गया। बच्चों की दूध की आवश्यकता होती है, बच्चों की किताब की आवश्यकता होती है, तो गेस्ट टीचर को मौका मिला है, इससे मैं खुश हूँ। लेकिन परीक्षा हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तक बार बार टाला जा रहा है, कभी। जब तक आयोग नहीं सुधरेगा और जब तक माननीय मुख्यमंत्री खुद स्टेप नहीं लेंगे, तब तक ये परीक्षा पर ग्रहण इसी तरह लगा हुआ है। चुनाव खत्म हो गया है, सारे लोग कमेंट कर रहे थे और सारे लोग पूछना भी चाह रहे थे कि हम आपके पास पहुंचे और आपसे पूछें, क्योंकि आपने कहा था कि एक लेटर पे हर चीज शिक्षक अभ्यर्थी अपना पॉइंट लिखें और उसके बाद आप लेटर लेके जाएंगे BPSC आयोग में। तो वो लेटर कब तक पहुंचने वाला है, ये बस हम जानना चाहते हैं। मैं तैयार हूँ। 6 बजे सुबह से लेकर रात को 10 बजे तक कोचिंग में और 10 बजे से 1 गुरुकुल में मिले 1 बजे तक ऑनलाइन में तैयार हूँ। कोई आया है, कोई नहीं आया, सब दिस स्टेट नेता बनने का प्रयास करता है। वो सब लेके नेता बनने से थोड़े BPSC अध्यक्ष के पास भी चलेंगे, माननीय मुख्यमंत्री के पास भी चलेंगे, सम्राट भैया के पास भी चलेंगे। आप बोलेंगे सम्राट भैया क्यों बोलते हैं? जिस आदमी को मैं 25 साल से भैया बोलता हूँ। गमछा तो बदल गया। नहीं, गमछा नहीं, ये गमछा इसलिए बदल गया है कि बाकी गमछा धोने चला गया था, इसलिए ऑरेंज पहनते तो सब बोलता है कि नहीं, भाजपा को चीज जो देश की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा, छात्र की बात करेगा, रहमान उसी के साथ है, चाहे भाजपा हो चाहे कोई हो, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। तो लेटर के लिए अगर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचते तो आप उनका हाथ पकड़ के जाएंगे, हाथ पकड़ के लेके जाएंगे, मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करेंगे और मिल लेंगे, क्योंकि वहाँ के जो OSD है वो हमारे रिश्तेदार है, वो बोलेगा खुशखबरी दीजिएगा। जब लड़के चलाए तब, जब लड़के चलाए तब आएंगे तभी। अब अकेले तो अकेले जाकर तो बोलेगा तुम टीचर है, तुम नेता बनता है, यही बोलेगा। तो लड़के आए, लड़के आते नहीं है, और बाकी 4-5 स्टूडेंट्स भी अगर पहुंच जाए तो आप उनके जो 5 स्टूडेंट सकारात्मक समझता हो, अहिंसा पर विश्वास करता हो, हक की बात जानता हो, आ जाएंगे तो चलेंगे। सम्राट भैया के पास तो मैं कभी भी जाऊंगा। अगर मैं अकेले भी चला जाता हूँ तो लड़कों को विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैं निश्चित रूप से लड़के आए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ और रहूंगा। पीछे हटने का आदि में नहीं था, ना हूं न रहूंगा। चलिए, तो आप इंतजार किस बात का कर रहे हैं? शिक्षक अभ्यर्थी जो कमेंट करते हैं कि गुरु रहमान जा नहीं रहे, आप लोग पहुंचिए ना 5 लोग, उसके बाद अगर नहीं जाते हैं तो हम हैं ना, हम फिर पहुंचेंगे। गुरु रहमान सीधे कह दिए हैं कि हक की लड़ाई भैया लड़ेंगे जरूर। अभ्यर्थी पहुंचे हमारे पास और 5 लोग को लेके जाएंगे CM नीतीश कुमार के पास और सबसे पहले उनसे बात करेंगे और BPSC आयोग के बारे में क्या कहे वो आपने सुन लिया। सप्लीमेंट्री हो या एज रिलैक्सेशन हो, डोमिसाइल हो, डोमिसाइल पे एक लाइन, थोड़ा सा डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए
100% डोमिसाइल नीति लागू होने चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत बधाई 12 सीट के लिए। ये 12 सीट में बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है और बहुत बहुत बधाई कि आप बिहार के, आपके जैसा योग्य व्यक्ति, मैं इनको योग्य मानता हूँ। नीतीश कुमार के बारे में कोई भी कुछ कहे, लेकिन इतना तो तय है कि नीतीश कुमार एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मैं अच्छे हैं, तो फिर अभ्यर्थी को अब अच्छा सोच रहा हूं। तो इसीलिए मैं अब चाह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप डोमिसाइल नीति लागू कर दीजिए, क्योंकि यह बिहार के बच्चों का हक है। जब हर राज्य लागू किया है तो आप क्यों नहीं भैया? चलिए, तो भैया अब लागू करना होगा। गुरु रहमान क्या कुछ कह रहे थे शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, वो आपने सुन लिया। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, धन्यवाद।